नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने कई प्रभारी बदल दिए हैं। छत्तीसगढ़ से कुमारी शैलजा की छुट्टी कर दी गई है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। सचिन पायलट, राजस्थान की पृष्ठभूमि से आने वाले सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं और छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी सचिन पायलट होंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। कई बड़े बदलाव किए गए हैं, संगठन में प्रभारी बदले गए हैं, जिसमें कांग्रेस के द्वारा एक सूची जारी की गई है और इस सूची में कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ से हटाकर सचिन पायलट को यहां पर उनकी जिम्मेदारी पर लगाया गया है। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस बार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। ऐसे में अब तक प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही कुमारी शैलजा को अब हटा दिया गया है और अब यहां राजस्थान की पृष्ठभूमि से आने वाले सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई है। तो संगठन में बड़े बदलाव की जानकारी मिल रही। कांग्रेस ने कई प्रभारियों को बदला है और अब सचिन पायलट यहां जिम्मेदारी संभालेंगे। बतौर प्रभारी युवा चेहरा हैं, राजस्थान में सरकार में उप मुख्यमंत्री तक रहे हैं और अब यहां पर युवा चेहरा प्रभारी के तौर पर भेजा जाएगा सचिन पायलट को और एक नई जिम्मेदारी सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रभारी के तौर पर दी गई है और यहां पर यह बदलाव किया गया विधानसभा चुनाव में आए परिणाम के बाद। तो जो बदलाव हैं वो तो शुरू हो चुके हैं, मंथन लगातार जारी है, हार के कारण तलाशे जा रहे हैं और ऐसे में अब अगली जीत की इबारत लिखने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी। हालांकि अब इस बदलाव से कितना बदलाव परिणामों में आता है ये भी देखने का विषय होगा, क्योंकि अभी सचिन पायलट के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए यहां छत्तीसगढ़ में कितना माहौल बना पाते हैं, कितना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना पाएंगे सचिन पायलट, एक बड़ी चुनौती होगी उनके सामने। और छत्तीसगढ़ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, एक बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट के सामने और कुमारी शैलजा को जो हटाया गया, क्या चुनाव की हार इसे वजह माना जाए? लगता है अभिषेक से अभी संपर्क टूट गया है, अब फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। तो यहां जानकारी ये मिल रही है कि अब छत्तीसगढ़ में जो जिम्मेदारी देख रही थी कुमारी शैलजा, ये जिम्मेदारी अब सचिन पायलट देखेंगे। राजस्थान की पृष्ठभूमि से आने वाले सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरा हैं। राजस्थान में पिछले चुनाव में जो जीत कांग्रेस पार्टी को मिली थी उसमें सचिन पायलट की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। और छत्तीसगढ़ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, सचिन पायलट के युवा कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद युवाओं पर भरोसा जता रही है कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल कई प्रभारी बदले गए हैं और उसमें सबसे अहम बात है कि अगर छत्तीसगढ़ जो प्रभारी शैलजा थी, हमारी शैलजा को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही थी। कई जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के जो हार चुके थे, उन्होंने जाके दिल्ली में भी शिकायत की थी, यहाँ पर भी खुलकर मुखर हो रहे थे और कुमारी शैलजा को ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे कि कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। और यही वजह है कि आला कमान ने ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि कांग्रेस को करारी हार यहाँ पर मिली है। सत्ता में थी कांग्रेस और उसके बाद भी अगर इस तरीके की हार मिली है तो इसको देखते हुए ये अहम फैसला यहाँ पर लिया गया और सचिन पायलट के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि किसको जिम्मेदारी दी गई है, इससे ज्यादा कि हटाया जो गया है कुमारी शैलजा को। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कल दिल्ली गए थे और आज वो लौट रहे हैं वहां पे, तो निश्चित रूप से उनसे भी इस बात को लेकर चर्चा हुई होगी, क्योंकि कुमारी शैलजा के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी सरकार की नहीं हो पा रही थी, सत्ता की नहीं हो पा रही थी और सत्ता और संगठन के बीच ट्यूनिंग की कमी को ही हार का एक बड़ा कारण भी माना जा रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रभारी कुमारी शैलजा है उनको बदला गया है और सचिन पायलट को यहाँ पर लाया गया है। बल्कि इससे पहले भी पीएल पुनिया लंबे समय तक यहाँ पर प्रभारी रहे थे और कांग्रेस की हार के बावजूद उनको कंटिन्यू रखा गया था। वजह थी ट्यूनिंग अच्छी थी, लेकिन इस बार ट्यूनिंग
प्रभारी और सत्ता की बहुत अच्छी नहीं रही है और मुखर होकर हार के बाद ये बात सामने आई है और यही वजह है कि ये बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज किया गया है और सचिन पायलट के ऊपर ये जिम्मेदारी अब दी गई है। तो पार्टी ने कुछ सोच कर ही दी होगी। युवा चेहरा तो है ही और ट्यूनिंग को भी मुझे लगता है खासा ध्यान रखा गया होगा कि ट्यूनिंग भी उनकी बेहतर शायद यहाँ पर देखी गई होगी या समझ में आई होगी, क्योंकि प्रभारी बनाने से पहले चर्चा जरूर मुझे लगता है हुई होगी यहाँ पर और दिए गए होंगे और कि जिस सामंजस्य की आप बात कर रहे हैं अभिषेक, वो सामंजस्य सचिन पायलट बिठा पाते हैं नहीं बिठा पाते तो चुनौती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से शैलजा को अभी हटाया गया, छुट्टी की गई उनकी छत्तीसगढ़ से, कई नेताओं की तरफ से पार्टी लाइन से अलग हट करके उन्होंने इस तरह की बातें कही कि दिल्ली के नेता आकर यहाँ फोटो सेशन कराते हैं, तो इस तरह के बयान, इस तरह के नेताओं का फीडबैक भी इसके पीछे बड़ा कारण माना जा सकता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जैसे मैंने कहा कि पुनिया जो थे, पीएल पुनिया, वो हार के बावजूद भी 2013 में हार के बावजूद भी पीएल पुनिया कंटिन्यू यहाँ पर प्रभारी बने रहे थे और उनकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी मानी गई थी और यही माना गया था कि ट्यूनिंग की वजह से कांग्रेस सत्ता में आई है, वो एक बड़ा कारण था। लेकिन इस बार क्योंकि माना जा रहा था कि कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है और उसके बाद भी कांग्रेस अगर हार गई तो इसके पीछे बड़ा कारण यहाँ पर यही माना जा रहा है कि प्रभारी के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी। कई जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के जो हार गए या जिनकी टिकट कट गई, वो सब यही आरोप लगा रहे थे कि कुमारी शैलजा ने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया या ट्यूनिंग उन्होंने अच्छी उनके साथ अच्छी नहीं रही, अपनी मनमर्जी चलाई, बहुत सारे तरह तरह के आरोप लगे कुमारी शैलजा पर और यही वजह रही। चीज आपसे और समझना चाहेंगे अभिषेक, दर्शक भी इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे। सचिन पायलट जो कि राजस्थान की पृष्ठभूमि से आते हैं, वहां पर अशोक गहलोत के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं चल रही थी और अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं भूपेश बघेल। देखिए, ये तो प्रभारी जब बदले जाते हैं, प्रभारी को ट्यूनिंग बनानी पड़ती है। हाँ। कुमारी शैलजा जब यहाँ आई थी तब भी ऐसा नहीं था कि कुमारी शैलजा के साथ कोई बहुत खराब ट्यूनिंग रही होगी, इस वजह से फैसला यहाँ पर लिया गया। लेकिन जब आने के बाद धीरे धीरे सामंजस्य नहीं बैठ पाया और एक बड़ी हार कांग्रेस को यहाँ पर झेलनी पड़ी। जहाँ तक सचिन पायलट की बात है तो सचिन पायलट को कई सारे केंद्रीय नेतृत्व या फैसले लेते तो कई सारे रीजन पीछे होते हैं, हो सकते हैं फिलहाल। बिल्कुल, और एक बड़ी चुनौती अभिषेक उनके सामने होगी लोकसभा चुनाव की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये जो अभी बड़ा बदलाव किया गया है, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, कुमारी शैलजा की यहां से छुट्टी की गई है। और बढ़ते आगे, दिल्ली दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आई। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की, पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आई और इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वे मिले, रेल मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और छत्तीसगढ़ के विकास, जनहित के मुद्दे, नए मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। मोदी की गारंटी पर सरकार के लिए फैसले की जानकारी उन्होंने दी। विष्णुदेव साय ने बताया कि सरकार गठन होते ही 18 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास को मंजूरी दी गई है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए की दर से खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। किसानों को 2 साल का बकाया धान का जो बोनस है उसका भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, जल जीवन मिशन, कृषक जीवन ज्योति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। सेंट्रल पूल में 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल खरीदने पर पीएम मोदी का आभार जताया। विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, शपथ ग्रहण करने के पश्चात प्रथम बार हम लोग तीनों आए हैं। हमारे साथ हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी हैं, श्री विजय शर्मा जी हैं और सौजन्य मुलाकात हम लोग सवेरे से कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किए हैं, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात किए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए,
फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की, अभी रेलवे मंत्री से मुलाकात की हैं और सबने मार्गदर्शन हम लोग को दिया है। पिछले 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में विकास का काम रुका रहा, लेकिन अब खुशी की बात है कि अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जिताया है और अब डबल इंजन की सरकार बनने से जितने भी विकास के काम रुके हुए हैं वो तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। सारे काम तेजी से होंगे। यही सब मार्गदर्शन और ये सौजन्य मुलाकात था। एक तरफ सूबे की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए कदम बढ़ा रही है, दूसरी तरफ सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस हार में हाहाकार में घिरी हुई है। रायपुर में हार पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें जमकर बवाल हुआ। रायपुर में कांग्रेस की हार पर मंथन के लिए बुलाई गई बैठक में जमकर हंगामा हुआ। एक के बाद एक कई दौर की बैठक हुई। संयुक्त महामंत्री और सचिवों की बैठक में हार के लिए एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। कई नेताओं पर जोगी कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम करने का आरोप भी लगाया गया। सरकार में रहकर हमारे काम नहीं हुए। वहीं जब पूर्व विधायकों की बैठक में भी जमकर गुस्सा फूटा तो कई नेताओं ने टिकट को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन सिटिंग विधायकों के टिकट कटे थे वो भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने फर्जी सर्वे पर टिकट काटे जाने की बात कही। उन्होंने कई जगह जानबूझकर हारने वालों को टिकट देने के आरोप लगाए। इधर बैठक में ही पूर्व विधायक शकुंतला साहू रो पड़ी। उन्होंने कहा कि कसडोल से टिकट कटने का मलाल नहीं, लेकिन मुझे लेकर अनर्गल बातें कही गईं। क्योंकि हम लोग कम उम्र में विधायक बने हैं, इमोशनल हुए हैं, क्योंकि हम लोग सब एक साथ हुए हैं तो एक दूसरे बात चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा के दौरान कुछ ऐसे बात आ गए थे, उससे इमोशनल हुआ है। निर्देश मिला है कि आने वाले समय लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में आप लोग को भी जिम्मेदारी मिलेगी, दायित्व मिलेगा। आप लोग पार्टी हाईकमान लोकसभा में जिसे उम्मीदवार बनाएगा उसके हित में शामिल। इधर बैठक में हार पर मचे हाहाकार पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये हमारे परिवार की बैठक थी। कांग्रेस पार्टी सभी को अपनी बात रखने का मौका देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जहां से भीतरघात की खबरें आईं वहां कार्रवाई की गई, आगे भी शिकायत पर कार्रवाई होगी। अब हम सब मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। कि अगर कोई बात रखना चाहे नहीं रख पाए हो तो अवश्य मेरे दफ्तर में आकर 28 तारीख के बाद अपनी बातें रख सकते हैं, तो उनके लिए सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस की हार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का गुस्सा भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अहंकार रहा। हाईकमान उनके आगे झुका रहा। उन्होंने भूपेश बघेल को अहंकारी और तानाशाह तक कहा। तो धनंजय सिंह ठाकुर ने अरविंद नेताम पर पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद नेताम अब कांग्रेस में नहीं हैं। उन्हें लोगों को ये बताना चाहिए कि उन्हें कांग्रेस से क्यों निकाला। कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं है। इसके साथ साथ कांग्रेस हाईकमांड भी है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड ने निरंकुश होने का मौका दिया और कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमांड सीएम के सामने, भूपेश बघेल के सामने झुकती रही है, दबती रही है। क्या कारण मैं नहीं जानता, ये पहली बार हुआ है। और दूसरी बात, जो इनके काम करने के रवैये, इनके स्वभाव, ये अहंकारी आदमी, अहंकार बहुत है, तानाशाह है और जबान के गंदे हैं। यानी सार्वजनिक जीवन में जबान को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत एक एक शब्द का अर्थ निकाला जाता है। देखिए, अरविंद नेताम ना तो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में सदस्य हैं, ना ही कांग्रेस पार्टी से उन्हें कोई लेना देना है, ना ही कांग्रेस पार्टी अरविंद नेताम जी से पूछ रही है कि कांग्रेस की हार की वजह क्या है। तो कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्ता सक्षम है हार की वजह तलाशने के लिए, और हम पूरी एकजुटता के साथ हार को भुलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अरविंद नेताम जी को तो अपने बारे में सोचना चाहिए कि आखिर उन्हें उनके साथ ऐसी स्थिति क्या हो गई कि उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया, उनको आदिवासी समाज का तवज्जो नहीं मिला। और अहंकार किसका है, किसके शब्दों में अहंकार झलक रहा है, ये पूरा प्रदेश देख लिया है।
एक तरफ जहां कांग्रेस में हार के बाद कलह मची है, वहीं मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी फूट होगी। आने वाले समय में देखिएगा, लोकसभा के चुनाव के पहले तक कांग्रेस में बहुत सारी टूटन होगी। वो कहते हैं ना कि घर फूटे तो जवार लूटे, ऐसा ही कुछ कांग्रेस में भी हो रहा है। एक तरफ हार के बाद कांग्रेस अपनी कलह से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर वालों को भी कांग्रेस पर वार करने का मौका मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहरहाल तमाम हो हल्ला और विवाद के बीच कांग्रेस का मंथन खत्म हुआ। उसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और एक एक मुद्दे पर उन्होंने जवाब दिया। बैठक के दौरान विवाद पर उन्होंने कहा कि सबने अपनी अपनी बात रखी। वहीं गुस्से और आंसुओं पर कहा कि पार्टी से जुड़ाव की वजह से लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो वहीं कुछ मुद्दों पर उन्होंने कहा कि ये बंद कमरे की बातें हैं। हार के बाद लगातार कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है और आज लगातार मैराथन बैठकें चली, 3 बैठकें चली। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बैठक हुई, बैठक में समीक्षा तो हुई है, लेकिन गुस्सा भी निकला, आंसू भी निकले। समीक्षा बैठक हुई और आगामी रणनीति के लिए, उसकी तैयारी के लिए बैठक हुई। हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं का बात भी सुने और आगामी समय क्या रणनीति बनाए वो दिशा निर्देश भी दिए हैं। दोनों चीजें हैं। ठीक है, परिणाम आया है। परिणाम आने के बाद दुखी हमारे कार्यकर्ता, नेताओं सभी में तो रहता है, तो स्वाभाविक सा बात है। लेकिन आज का बैठक हमारा पॉजिटिव बैठक रहा और आज के बाद हमारे सभी तमाम नेता एक नई ऊर्जा के साथ फिर नए सिरे से काम करेंगे। ये भी कहा गया कि आपने कहा कि जो भी कंप्लेन है रिटर्न में भी करिए, लेकिन इस पर भी उन्होंने आश्वासन लेना चाहा कि भाई कर तो दें, लेकिन आप कुछ करेंगे तो? नहीं, मैंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी बात हो तो बंद कमरे में और मुझे मिलकर स्पष्ट रख ले। और अब खबरें तेज अंदाज में दिखाते हैं आपको खबरें 2020।